चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। तो उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, तो उनकी याद में उनका बर्थडे हम चिल्ड्रंस डे के लिए मनाते हैं। तुम्हें पता है चिल्ड्रंस डे को क्या क्या होता है? चिल्ड्रंस डे को बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं और सब जगह बहुत हंसी खुशी से चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तुम्हें भी तो स्कूल में टॉफीज मिलते हैं ना चिल्ड्रंस डे को। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इस चिल्ड्रंस डे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स फॉर आवर किड्स है ना, तो लेट्स गिव सम स्पेशल गिफ्ट्स टू आवर किड्स दिस चिल्ड्रंस डे। वो गिफ्ट्स क्या हो सकते हैं? पहला गिफ्ट ये हो सकता है कि हम उन्हें एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्ट देम एज दे आर, एक्सेप्ट देम विथ ऑल देयर वीकनेसेस एंड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो हम बहुत बोलते हैं, बताते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि हम उनकी स्ट्रेंथ को ही काउंट करते हैं। क्यों ना इस बार थोड़ा सा उनकी वीकनेसेस को काउंट करें। लेट अस अंडरस्टैंड आवर किड। हम अपने बच्चों को समझें, उसकी वीकनेस को समझें। मान लीजिए कि हमारा बच्चा जल्दी नहीं उठ सकता है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि उसे रात में काम करने की आदत है, वो जल्दी नहीं उठ पाएगा। बट इन एनी केस इफ यू फील कि नहीं, उसने जल्दी उठना ही चाहिए या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके साथ आप वो आदत डालने में हेल्प करिए। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चा बहुत वीडियो गेम्स खेल रहा है, पूरा टाइम मोबाइल पे ही रहता है, तो क्यों ना हम उन्हें किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं कि वह मोबाइल से हटकर उस एक्टिविटी पे ध्यान लगाने लगे। तो इस चिल्ड्रंस डे आइए हम उनकी वीकनेस को जानें, उन पे एज अ पेरेंट हम थोड़ा काम करें और उनकी वीकनेस को ही उनकी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करें। सो दिस चिल्ड्रंस डे फर्स्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर किड्स इज एक्सेप्टेंस। ऑल्सो स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स। कभी भी एवरी किड इज स्पेशल, एवरी किड इज इम्पॉर्टेंट। एक बच्चा दूसरे बच्चा जैसे नहीं हो सकता है, तो कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से मत कीजिए। सो फर्स्ट गिफ्ट, accept your kid as it is, as he is. Hi. Second gift you can give your kid is time. Time, quality time. It should not be time with your mobile phone. हम बच्चों को टाइम देने का तो बोलते हैं कि हम घंटा भर स्पेंड करते हैं, आधा घंटा स्पेंड करते हैं, बट मोस्ट ऑफन इट इज़ फाउंड कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन पे रहता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो टाइम देना ना देना एक ही हो गया ना। क्वालिटी टाइम दीजिए, ऐसे टाइम दीजिए बच्चों को जब आप उनके साथ एक्चुअल में कुछ एक्टिविटी करें। मे इट बी कुकिंग, मे इट बी प्लेइंग, इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, पर एक्चुअल में क्वालिटी टाइम दें। साथ ही कम्युनिकेशन करें। आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आर कमिटिंग सुसाइड, कुछ मार्क्स कम आने की वजह से, कुछ बुलिंग की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे कारण बन रहे हैं कि जहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो क्यों एज अ पेरेंट हम उन्हें मौका दे रहे हैं इन चीज़ों का? क्यों नहीं हम उनके साथ टाइमली कम्युनिकेट करें? हर पेरेंट ने एज अ पेरेंट बच्चे के साथ ये जानना ही चाहिए कि स्कूल में उसका दिन कैसा रहा, क्या रहा, कुछ बुली तो नहीं हुआ, क्लासेस कैसे रहे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेशन करें। दिस इज माई सेकेंड गिफ्ट दिस चिल्ड्रंस डे टू आवर किड्स। सो द थर्ड गिफ्ट वी कैन गिव आवर किड्स इज जॉय ऑफ गिविंग। उन्हें यह सिखाना कि हमेशा लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ें देना भी आना चाहिए, चीज़ें देना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्हें ये सबक सीखने को मिलेगा कि देने में भी एक अलग खुशी है, जो शायद लेने से कहीं ज़्यादा है। सो ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम उन्हें ये चीज़ सिखाते हैं, आपने बहुत ऑफन ये व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा कि एक बहुत मीम आता है व्हाट्सएप पे कि अगर आप बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं तो उससे 1/3 चॉकलेट ले लें ताकि वह जाने की टैक्स देना पड़ता है। पर हम टैक्स देना क्यों सिखाएं? क्यों ना उसे ये सिखाएं कि अगर एक चॉकलेट मिली है तो उसे शेयर करना है। अगर सिबलिंग्स है तो एक चॉकलेट दीजिए एंड आस्क देम टू शेयर अमंग्स देमसेल्फ। दिस विल टीच देम कि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू गिव देन टू रिसीव। फोर्थ गिफ्ट इज एजुकेशन एंड स्किल। हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि इट इज़ देयर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द किड्स एडुकेटेड। एडुकेटेड इन व्हाट सेंस? अंडरस्टैंडिंग किड्स का किस तरफ रुझान है, क्या एरिया उन्हें पसंद है, उस हिसाब का उन्हें एडुकेशन दिलाएं।
एट टाइम्स क्या होता है कि आजकल एडुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ऑफन पेरेंट्स गो फॉर सच ऑप्शंस जो थोड़े कम एक्सपेंसिव हो. डोंट गो फॉर दैट, इंस्टेड गो फॉर एडुकेशन लोन्स, और उन्हें वही करवाएं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है. साथ ही दे आर लॉट ऑफ स्किलिंग कोर्सेज जो अलॉन्ग विथ एडुकेशन परस्यू किए जा सकते हैं, और वो आपके बच्चे को अलॉन्ग विथ एडुकेशन एक मार्केटेबल भी बनाएंगे. सो गो फॉर दोज कोर्सेज. सो एडुकेशन एंड स्किल is fourth gift which a parent can give to a kid. Fifth gift is basic virtues. क्या virtues? Love, care, affection, concern for others, thinking about others, patience. ये कुछ बेसिक क्वालिटीज़ है. ट्रस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंसान में हो, और ये क्वालिटीज़ अगर बचपन से ही हम अपने बच्चों में डाल देते हैं तो उनकी आगे की लाइफ स्मूथ हो जाती है. सक्सेसफुल होने के लिए हम एडुकेशन दिलवाते हैं, हम स्किलिंग करवाते हैं, पर ये बेसिक क्वालिटीज़ उन्हें लोगों के साथ अपने रिलेशंस मैनेज करने में, ऑफिस में अपने साथ साथ अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में सोचने में, इन सब चीज़ों में मदद करेगा, जो डेफिनेटली सफल ह्यूमन बीइंग बनाएगा. Sixth gift we should give to our kids is value of money. Money is important, it's very important. हम often देखते हैं, since we have got 1 or 2 kids, we try and fulfill all their wishes. कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारा बच्चा डिमांड करता है which is beyond our pocket, फिर भी हम कोशिश करते हैं वो पूरी कर देने की. क्यों नहीं, rather than fulfilling that wish, हम बच्चों को सिखाएं कि पैसे का क्या महत्व है. हम उन्हें सिखाएं कि ये अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपके लिए लेते हैं, सो फॉर दैट योर फादर एंड मदर आर रिक्वायर्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स. तो तुम्हारे टाइम से वो टाइम उनका वर्क के लिए चला गया जस्ट फॉर दैट मनी. मनी होना चाहिए लाइफ में. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, फॉर नीड्स, फॉर एडुकेशन. इन सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता. उन्हें यह अंतर बताना पड़ेगा कि पैसे के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं है. जिंदगी को जीना सीखे, जिंदगी जैसे है उसमें खुश रहना सीखे. सो टीच देम द वैल्यू ऑफ मनी. दिस इज द नेक्स्ट गिफ्ट टू द किड्स. Another gift for our child is to teach them the difference between success and failure. To teach them that failures are equally important. कभी भी सक्सेस की वैल्यू तभी पता चलती है जब फेलियर्स आते हैं. अभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को ये सिखाते ही नहीं कि फेल होना भी सही है, फेल होने में कोई बुराई नहीं है. सो लाइफ की रेस में जब वो फेल होते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. इट्स वेरी ऑफन दैट वी आर हियरिंग अबाउट डिप्रेशन अमंग्स किड्स, इंसोम्निया अमंग्स किड्स, जो पहले कभी नहीं होता था. वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ जीत की आदत डाली है. सिर्फ जीत की आदत मत डालिए, उन्हें सिखाइए कि हारना भी ज़रूरी है. हारने के बाद ही जीत का एक्चुअल मीनिंग हमें समझ पड़ता है. Another gift is health. Health and healthy foods. We should teach them that health is equally important. Health is wealth. ये तो हमेशा से बोलते हैं. हमारे यहाँ भी ये बोला जाता है, पहला सुख निरोगी काया. हम लाइफ ही तब एंजॉय कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे. तो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. हेल्दी होने के लिए गेम्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. एट द सेम टाइम डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हैं विच आर नॉट हेल्दी. सो टीच देम टू हैव हेल्दी फूड्स. लेट देम मूव फ्रॉम अनहेल्दी एंड जंक फूड towards the healthy food and healthy lifestyle. One important thing we should always communicate with the kid is our stories. The stories of our families, the stories of our ancestors. Not the bad ones, not the fighty ones, but the real ones. How the father has actually worked hard and built that business. How the grandfather has worked hard for his job. So these stories actually motivate them and teach them that life has always not been easy for the parents also. And from that uneasy life, their parents have come to a very successful and good life. So for being successful, it is necessary to undergo unsuccessful things. Thank you. I'm sure these gifts, if you give to your child, this will not only make his life happier and healthier, but also successful one. He'll be a happy heart and happy soul. Thank you.